नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां माता रानी के पंडाल में हो रहे श्री खाटू श्याम जी के भी दर्शन, कहां मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन, कहां युवाओं की धड़कन टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल को विमल द्विवेदी ने किया लॉन्च। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जौनपुर के शाहगंज अंतर्गत जेसी चौक आजमगढ़ रोड पर बने नवयुवक पंडाल दुर्गा पूजा समिति में वार्ड सभासद सिम अग्ररी उर्फ सिम्मू भैया ने आयोजकों संग की माता रानी की आरती और उन्हें प्रसन्न करने का किया प्रयास। इसके पूर्व में आयोजकों द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर पंडाल में आयोजकों के साथ उनके परिजन व श्रद्धालु पूजन व आरती में सम्मिलित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज अंतर्गत जेसी चौराहा के पास जेसी चौक गली में पंडाल नंबर 15 जय मां सिंह सवार दुर्गा पूजा समिति में भक्तजन माता रानी के दर्शन के साथ ही श्री खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि खाटू श्याम जी की झांकी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा ये एक नई पहल की गई है, जिसमें श्रद्धालु के दर्शन के लिए माता रानी के साथ ही श्री खाटू श्याम जी के भी दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर के सिद्धपीठ प्राचीन काली चौरा मंदिर में नगरपालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने दर्शन किए, साथ ही विधि विधान के साथ ही मां काली व मां दुर्गा की पूजा किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष के साथ सभासद अर्पित जायसवाल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में राजकला पीडीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद की गाइड टीम के द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक द्वारा जनता को जागरूक करने हेतु मंडी चौक के चौराहे पर प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में विद्यालय की गाइड टीम ने नारी का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन गाइड कैप्टन पल्लवी शर्मा सुनीता बन के द्वारा किया गया। मुख्य आयुक्त मधुबाला त्यागी जी के निर्देश पर हमारे विद्यालय राजकला पीडीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं गाइड टीम नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने जा रही है, जो मिशन शक्ति के अंतर्गत होना है। इसमें नारी शक्ति और नारी के सम्मान हेतु छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें वो समाज को और जनता को ये जागरूक करने जा रही हैं कि नारी का सम्मान करना है, दहेज की नारी को नहीं जलाना है, भ्रूण हत्या नहीं करनी है। इन्हीं सब विषयों पर छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। तो हमारी राजकला गाइड की टीम जो है ये प्रस्तुति देने जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता शरीफुद्दीन के साथ आलम अंसारी की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों के ग्राहकों में अपनी पहचान बनाने वाली टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत सहित पूरी दुनिया के युवाओं की पहली पसंद बनने जा रही है। 125 सीसी सेगमेंट में आधुनिक फीचर्स के साथ टीवीएस राइडर बाजार में उतारी, जिसकी लॉन्चिंग आदर्श ऑटोमोबाइल उन्नाव में मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अजय द्विवेदी, कंपनी के आर.के. तिवारी, संदीप विकास बाबू मिश्रा, संदीप अनुराग, मंच के धर्मेंद्र शुक्ला व अन्य लोगों ने टेस्ट ड्राइव पर सराहना की। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। नवरात्र में मां की भक्ति का रंग अब सभी पर चढ़ने लगा है। पंडालों में गरबे गूंज रहे हैं और भक्त भी बड़े जतन से मां की सेवा कर रहे हैं। बेटमा के अति प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर में मां भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया एवं आतिशबाजी के साथ आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहां पर चावल का स्वास्तिक बनाने से मां भगवती अन्न धन्य धान से भंडार भरती हैं। विशेष तौर से यहां पर चावल का स्वास्तिक बनाया गया है। ये प्रसिद्ध माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। कहा जाता है कि मां भगवती स्वयं यहाँ पर तीनों रूपों में विराजमान रहती हैं। सुबह बाल रूप में, दिन में सौम्य रूप में और शाम को मां भगवती के रूप में दर्शन देती हैं। मां भगवती का विशेष श्रृंगार है। यहाँ पर चावल के स्वस्तिक बनाने से मां भगवती अन्न धन धान्य से पुत्र पौत्रादि से भंडार भरती है। विशेष करके यहाँ पर इस प्रकार से चावल का स्वस्तिक बनता है। मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। अन्न धन से भंडार भरने वाली मां भगवती है, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यहाँ आरती का महत्व भी बहुत अच्छा है। मां भगवती स्वयं 3 स्वरूप में यहाँ पर आती है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 6 भुजाएं मां भगवती की है। इस प्रकार से मां भगवती 3 स्वरूप में दर्शन देती है। सुबह बाल रूप में, दिन में सौम्य रूप में और शाम को महा भगवती के रूप में दर्शन देती है। जय मां। विशेष श्रृंगार हमारे योगेन जी तोमर की तरफ से और सिलने वाले हमारे
ये स्थानीय सिलने वाले हमारे घर से बनाते हैं। घर में ही भगवती की पोशाक बनती है और यहीं पर श्रृंगार होता है माता जी। दादी, ये बेटमा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ये। यहाँ पर अनेक भक्त श्रद्धांजलि बड़ी धूमधाम से आते हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है और दूर दूर से भगवान अपने भक्तों को बुलाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रृंगार किया हुआ है माता जी का, और ये साक्षात एक मूर्ति है, प्रतिमा है जो भक्त को अपने आप खींच के लाती है और यहाँ पर हर तरह की मनोकामना पूर्ण की जाती है। आज माँ का श्रृंगार कैसा रहा? आज माँ का श्रृंगार बहुत ही प्यारा और सुंदर रहा है। आप एक नज़र नहीं हटा सकते हैं, इस तरह से श्रृंगार किया गया है। यह साक्षात ही दर्शन देने वाली प्रतिमा माँ अन्नपूर्णा माता रानी है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लाखन पटेल मित्र मंडल द्वारा बेटमा बदीपुरा बालाजी मंदिर में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों से चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई मां अमन चमन की पहाड़ी पर पहुंची, जहां पर यात्रा संयोजक पवन पटेल ने माता को चुनरी चढ़ाई। यात्रा संयोजक पवन पटेल ने बताया कि बड़े भाई लाखन सिंह पटेल की स्मृति में चुनरी यात्रा निकाली जाती है। चुनरी यात्रा का ये 10वां वर्ष है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं शासन प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए बड़ी यात्रा न निकालते हुए माता जी को प्रतीकात्मक चुनरी चढ़ाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। यह मां अमन चमन की चुनरी यात्रा हमारे बड़े भाई साहब दादा लाखन सिंह पटेल निकालते थे, जो एक दुर्घटना की वजह से 2016 में मां के चरणों में चले गए। उनके बाद में माँ की चुनरी यात्रा हमारी टीम संस्था लाखन सिंह पटेल, वंदे मातरम मित्र मंडल और समस्त जो भी मित्र मंडल है वो सब मिल के निकालते हैं और क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए माँ से कामना करते हैं। हर संक्षिप्त चुनरी यात्रा थी माता जी की, सांकेतिक यात्रा थी और कोरोना काल को देखते हुए बहुत ही सीमित मात्रा में यह यात्रा निकाली है। इस वजह से चुनरी मात्र 71 फीट की थी और मात्र कलश 11 कलश थे माता जी के श्री चरणों में जो अर्पित किया हम। कितना साल हो गया निकालते हुए? लगातार यह चुनरी यात्रा हमको 10 वर्ष निरंतर निकालते हो गए। चुनरी यात्रा के माध्यम चुनरी यात्रा धार्मिक आयोजन होना चाहिए, कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए भी क्षेत्र की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्षेत्र में हमेशा शांति बनी रहे, यही माँ से कामना है। चुनरी यात्रा है, हर वर्ष स्वर्गीय लाखन सिंह जी के द्वारा निकाली जाती थी, परंतु उनके नहीं रहने के बाद भी उनके छोटे भाई पवन पटेल वो उनकी स्मृति में ये चुनरी यात्रा हमेशा निकाल रहे हैं और उसी चुनरी यात्रा के लिए हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। स्वर्गीय लाखन सिंह पटेल ने बहुत ही विशाल चुनरी यात्राएं निकाली, परंतु लॉकडाउन की वजह से ये जो एक सांकेतिक रूप से निकाली गई यात्रा है और भविष्य में और अच्छी यात्राएं निकलेगी। मैं ऐसी पवन पटेल को शुभकामनाएं देता हूं और माता जी का आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत टीकमगढ़ बस स्टैंड पर स्थित छोटे माली के मकान की छत पर विराजमान मां भद्रकाली का 19वां जन्मदिन हर वर्ष से भी अधिक धूमधाम तरीके से कर मनाया गया, जिसमें मां भद्रकाली के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। नगर में मां भद्रकाली के मंदिर में देर शाम से भीड़ एकत्र होना प्रारंभ हो गई थी, जो काफी रात्रि तक चलती रही। दूर दराज से भी आकर लोगों ने जन्मदिन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी, जिसके चलते मां का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जो मां के जन्मदिन की तैयारियां प्रथम दिन से सप्तमी के दिन तक लगातार देखने के बाद बड़े उत्सुकता के साथ मां भद्रकाली का जन्मदिन मनाया, जिसमें भक्तों की कतारें सैकड़ों की संख्या में देखी गई। जन्मदिन पर केक काटने के बाद प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर के मां भद्रकाली के भक्त सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। प्रसाद काफी रात्रि तक लोगों ने ग्रहण किया। दर्शन करने वाले एवं जन्मदिन में शामिल हुए लोगों की कतारें जबरदस्त देखी गई। इसी के साथ मां भद्रकाली के प्रांगण में भी मुरादें पूरी कराने के लिए लोगों की भीड़ काफी संख्या में देखी गई। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बबराला जनक्रांति एकता मंच के पदाधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के लिए कैंडल जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जनक्रांति एकता मंच ने पुंछ जिले के जंगलों में
आतंक रोधी अभियान के दौरान शहीद हुए जेसीयू समेत 5 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आतंकी हमले में जेसीयू नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सराज सिंह और वैसाख एच शहीद हो गए थे। सैनिकों और उनके परिवारों के अदम्य शौर्य और धैर्य को देश के इतिहास में सदैव गर्व से याद किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं दुर्गम इलाकों में दुरूह परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करती हैं। राष्ट्र उनके साहस और संकल्प का अभिनंदन करता है। जी, जैसे आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या उद्देश्य है, क्या किस मामले में निकाला है? जन क्रांति एकता मंच के द्वारा कस्बा बबराला जनपद संभल में जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में अभी 5 हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए, उनकी आत्म की शांति के लिए हम जन क्रांति एकता मंच के सभी पदाधिकारियों ने कस्बा बबराला में कैंडल मार्च निकाला है और हम सभी जन क्रांति एकता मंच के पदाधिकारी देश के शहीदों के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान खुल के सामने से सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से वार करके आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहा है। पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो आपका नाम और निशान इस देश के, इस दुनिया के नक्शे से बिल्कुल के मिट जाएगा और सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सांता अंतर्गत ग्राम सभा मुड़ीला कला में सजे मां दुर्गा के पंडाल में अष्टमी के शाम मां दुर्गा की आराधना पूर्व प्रधान मेवालाल ने पूरी श्रद्धा के साथ की। वहीं क्षेत्र के ग्राम पंचायत अठलोरिया के ग्राम प्रधान रवीन पांडे ने दुर्गा अष्टमी पर शाम पूजा पंडाल में उपस्थित होकर माता की सपरिवार पूजा आराधना की। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।